Hello friends, welcome back to Childhood Stories. I am your storyteller and our today's story is A Cracked Pot. एक गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा चलाता था। उसके पास 2 बड़े घड़े थे। वह रोज एक डंडे के दोनों किनारों पर रस्सी की मदद से दोनों घड़ों को बांधकर नदी से पीने का पानी लेने जाता था। एक दिन वो जब पानी से भरे घड़े घर पर लेकर आता है, तब वो घड़ों को जमीन में रखते समय देखता है कि एक घड़े में पूरा और एक घड़े में आधा पानी था। यह देखकर वो समझ जाता है कि एक घड़ा तो फूट चुका है। फिर भी वो फूटे घड़े को फेंकता नहीं है। वो रोज की तरह उन दोनों घड़ों को लेकर नदी से पानी लेकर आता है, जबकि उसको फूटे घड़े से केवल आधा पानी ही पीने को मिल पाता है। यह देखकर फूटे घड़े को अपने पर शर्म आती है। वो अपने आप से बोलता है कि मैं फूटा हुआ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये जानते हुए भी मालिक मुझे रोज नदी पर ले जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं मालिक की मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। तभी साबुत घड़ा फूटे घड़े से बोलता है, रोज अपना पानी रास्ते में ही गिरा देते हो और एक मैं हूँ जो रोज पूरा पानी नदी से घर तक लेकर आता है। मैं तुमसे ज्यादा मालिक के काम आता हूँ। मैं तुमसे काफी बेहतर हूँ। तुम्हारे जैसा बेकार घड़ा तो आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साबुत घड़े की बात सुनकर फूटे घड़े को बहुत बुरा लगा। अगले दिन जब राजू घड़ों को उठाने आता है, तब फूटा घड़ा रोते हुए बोलता है, मालिक, मैं फूटा घड़ा हूँ। रोज आधा पानी गिरा देता हूँ। कृपया करके आप मुझे बदल कर एक नया घड़ा ले लीजिए। मैं आपके किसी काम नहीं आता। मैं पुराना हो चुका हूँ, फूट चुका हूँ। आपको अच्छे नए घड़े की जरूरत है। मुझे बदल दीजिए। यह सुनकर राजू ने फूटे घड़े से मुस्कुराते हुए बोला, चलो, आज तुम नदी से लौटते वक्त रास्ते के किनारे खिल रहे प्यारे प्यारे सुंदर फूलों को देखना। फूटे घड़े ने राजू की बात मानकर इस बार अपने फूटे होने पर ध्यान न देकर लौटते समय रास्ते के किनारे खिल रहे सुंदर सुंदर फूलों को देखा। घर पर लौटकर फूटा घड़ा अपने आप को फिर से आधा भरा देखकर दुखी मन से बोला, मालिक, मैं आप पर बोझ हूँ। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं आधे से भी ज्यादा पानी रास्ते में ही गिरा आया। इसका जवाब देते हुए राजू ने मुस्कुराते हुए बोला, किसने बोला कि तुम किसी काबिल नहीं हो? आज रास्ते में आते समय जो तुमने फूल देखे, पता है वो फूल किसने उगाए? फूटे घड़े ने ना में सिर हिलाया। तब राजू बोला, वो सभी सुंदर फूल तुमने ही उगाए हैं। मुझे तो काफी समय पहले से ही पता था कि तुम फूट चुके हो, लेकिन तुम्हारे फूट जाने से तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे जिस दिन पता चला कि तुम फूट गए हो, उसी दिन शाम को मैं नदी से घर की तरफ आते रास्ते में कुछ फूलों के बीज बो आया। मैं रोज तुमको पानी से भरकर जब घर की तरफ लौटता था, तब ध्यान रखता था कि तुमसे जो पानी बह रहा है वो उन फूलों के पौधों पर गिरे।
आज जो सुंदर फूल तुमने उगाए हैं वो कल मंदिर में भगवान को अर्पित किए जाएंगे। अपने आप को छोटा महसूस मत करो। अगर तुम्हारा पानी फूलों के पौधों पर गिरता ही नहीं तो यह सुंदर सुंदर महकते फूल कैसे उगते, कैसे वो भगवान को अर्पित होते। राजू की सब बातें सुनकर साबुत घड़े को अपने व्यवहार पर बुरा लगा और वो फूटे घड़े से बोला, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारी कमजोरी का मजाक बनाया। मुझे अपनी गलती का अफसोस है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए। Hope you will like this story as well as my illustrations. Thank you so much for your valuable time. Please like, share and subscribe.